फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम देखने जा रहे हैं आईपीसी का सेक्शन 228A, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा भारतीय समाज की संरचना। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन सोसाइटी है उसके ज़्यादातर लोग आज भी कंजर्वेटिव थिंकिंग के हैं, आज भी सुपरस्टिशियस चीज़ों में बिलीव करते हैं और दे डोंट हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट। उनमें काफ़ी लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। वो ये नहीं समझते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो फ्रेंड्स, आज भी लोग जो विलेज में हैं या फिर शहर में भी हैं, उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है जो लोग ऐसी पुरानी कंजर्वेटिव थिंकिंग को मानते हैं और वो सुपरस्टिशियस थिंक में विश्वास करते हैं और वो जो उनकी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं वो उन पर बिलीव करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी इसी संबंध में सेक्शन 228 बनाया गया कि उनकी जो पुरानी सोच है उसकी वजह से ऐसी पीड़िता को, ऐसी विक्टिम को, उन लोगों का बहिष्कार, उन लोगों का उत्पीड़न और उन लोगों के द्वारा जो उस पीड़िता को तुच्छ नज़र से देखा जाता है वो उसे रोका जा सके इसीलिए सेक्शन 228 आईपीसी में इंसर्टेड किया गया। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन का जो उद्देश्य था, सेक्शन को इसीलिए डिज़ाइन किया गया कि जब किसी महिला के साथ ऐसा अपराध घटित होता है जैसे कि बलात्कार, तो उसकी पहचान लोगों के सामने नहीं आए, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो, जिससे कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, वो उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं कर पाएंगे, वो उसका सामाजिक उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे या फिर अन्य तरीके से उसका उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी को सोच समझ के सेक्शन 228 आईपीसी में लाया गया। तो इसके पीछे, सेक्शन 228 के पीछे जो हमें जो दिखाई देता है वो है हमारे समाज की सोच, हमारे समाज की कंजर्वेटिव थिंकिंग। तो इससे हमें पता चलता है कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो पीड़िता है, जो विक्टिम है, जिसके अगेंस्ट ऐसा बलात्कार संबंधी कोई अपराध किया गया है जो सेक्शन में बताया गया है, यदि उसके अगेंस्ट ऐसा कोई अपराध किया जाता है या कोई ऐसा अभियोग चल रहा है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाए, क्योंकि यदि उसकी पहचान लोगों के बीच में आ जाएगी तो उसका यही डर है, क्योंकि हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि वो जो दोषी है उसे कम अपराधी समझता है और जिसके अगेंस्ट ऐसा अपराध किया गया उसे ज़्यादा अपराधी समझने लगता है, उसका सामाजिक बहिष्कार करने लग जाता है, उसका सामाजिक उत्पीड़न करने लग जाता है और उसका तरह तरीके से उत्पीड़न करता है। तो इसी से बचाने के लिए, क्योंकि यदि उस महिला की आइडेंटिटी लोगों के सामने नहीं आती है, उसकी पहचान लोगों के सामने नहीं आती है, तो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो समाज ऐसा नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये सेक्शन को इंसर्ट किया गया आईपीसी में। इसी उद्देश्य से आईपीसी में 228 ये सेक्शन इंसर्ट किया गया, जिससे कि समाज में, जिसमें लोगों के बीच में उस लड़की की जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो, उसकी पहचान लोगों को नहीं मालूम पड़ी, जिससे उसे सामाजिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये था इसका ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सेक्शन 228 की लैंग्वेज क्या है। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन की जो लैंग्वेज है उसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। तो एक लड़की है जिसके अगेंस्ट ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस घटित होता है जो कि इस सेक्शन में बताए गए हैं, जैसे कि 376 का ऑफेंस घटित होता है या 376A का या AB का या 376 का या C का, D का, DA का, या जो भी इसमें बताए गए हैं, इनमें से कोई भी ऑफेंस उस ए लड़की के अगेंस्ट घटित होता है और यदि कोई न्यूज़पेपर है या कोई टेलीविज़न है या कोई भी अन्य व्यक्ति है जो कि उस महिला को छोड़ के केवल और कोई अन्य व्यक्ति है जो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करता है, उसकी वो इस तरीके से कुछ लिखता है या कुछ पब्लिश करता है
जिससे कि कुछ प्रिंट करता है या पब्लिश करता है जिससे कि उस लड़की की पहचान हो सके, उस लड़की की आइडेंटिटी लोगों को पता चल सके कि इस लड़की के अगेंस्ट ही बलात्कार का अपराध हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो इस सेक्शन के अंतर्गत ऐसा न्यूज़पेपर है या फिर टेलीविज़न है या कोई व्यक्ति है जो ऐसी जानकारी उस महिला के बारे में लिखता है जिससे कि उसकी आइडेंटिटी का पता चलता है, जिससे कि व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाए कि किसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, किस लड़की के अगेंस्ट अपराध घटित हुआ है और उसका क्या नाम है। यदि ये सब पता चलता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराधी है और he shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो इसके लिए जो सज़ा है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 2 years हो सकती है एंड shall also be fine, और फाइन इसके साथ लगेगा। तो फ्रेंड्स ये है सेक्शन 228A। हमने सिंपल देखा कि इस प्रकार की भी कोई खबर छापना, मतलब उस लड़की का नाम नहीं छापा और उसके आस पड़ोस का एड्रेस छाप दिया, इस तरह की जानकारी दे दी जिससे कि उसके परिवार वालों का किसी का नाम बता दिया जिससे कि उस लड़की की पहचान हो सके, तो भी वो इस सेक्शन के अंतर्गत अपराध है। यदि उन सूचनाओं के आधार पर उस लड़की की पहचान होना बहुत आसान है तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत वो अपराध है। तो फ्रेंड्स ये है सेक्शन 228। इसमें कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं कि यदि लड़की खुद अपना नाम पब्लिश करने के लिए, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए कहती है तो किया जा सकता है या यदि कोई पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन में उसे ज़रूरी है कि वो नाम बताए और तभी उसके संबंध में क्वेश्चन करे, तो ऐसी स्थिति में वो इंस्पेक्टर है वो नाम डिस्क्लोज कर सकता है। या फिर वेयर द विक्टिम इज़ डेड और माइनर और अनसाउंड माइंड, यदि जो विक्टिम है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है यदि वो माइनर या अनसाउंड माइंड है, विद द अथॉराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द नेक्स्ट टू किन ऑफ द विक्टिम, जो उसका संबंधी है वो ऐसी, यदि कोई विक्टिम है जो कि मर चुका है या फिर वो माइनर है या फिर अनसाउंडनेस है, तो उसका कोई संबंधी है जो निकट संबंधी है वो लिखित रूप से अथॉरिटी देगा कि उसके नाम पब्लिश किया जा सकता है, उसके बारे में ऐसी जानकारी पब्लिश की जा सकती है। तो फ्रेंड्स जो इसके सबसेक्शन 2 है उसमें ये बताया गया है कि किन दशाओं में ऐसी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये है सेक्शन 228A। इसके संबंध में हम कुछ केस देख लेते हैं। दिनेश बनाम राजस्थान राज्य 2006 का। इस बात में यह हेल्ड किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अधीन पीड़ित व्यक्ति की पहचान, आइडेंटिटी का खुलासा करना यद्यपि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के मुद्रण या प्रकाशन से संबंधित नहीं रखता। मतलब जो ये केस है वो उन चीज़ों पे एक्सटेंड नहीं करता, उन चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता, जैसे कि AIR जो पब्लिश की जाती हैं उन पर ये लागू नहीं होता। फिर भी तो इस केस में ये बताया गया कि जो न्यायिक निर्णय हैं जिनका कि पब्लिश किया जाता है, जिनका मुद्रण किया जाता है, इनका प्रकाशन किया जाता है, उसमें ऐसी पीड़िता का नाम व्यक्त किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जाना चाहिए। ये एक मॉरलिटी है कि उनका नाम नहीं प्रकाशित किया जाना चाहिए। ये कानून नहीं है, सेक्शन के अंतर्गत नहीं है, फिर भी एक एडवाइस दी कोर्ट ने कि उनका नाम ऐसे केसों में नहीं लिखना चाहिए, उनका जो केसों की प्रिंटिंग है उनमें उनका नाम नहीं लिखना चाहिए। तो ये एक एडवाइस थी, एक सजेशन दिया कोर्ट ने। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 228A। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपके ये सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।